गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 3 कर रहे हैं जी। आपका पार्ट नंबर 20th है। केस स्टडी नंबर बी 20th है। मेटल ऐप नेटवर्क्स and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating products and solutions for connecting the world। जो मेटल लैब नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है वो लीडर हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन में यूनाइटेड स्टेट्स में। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं एंड सॉल्यूशंस वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए। It has a large research and development team which invented the first smart watch। इनकी मतलब बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिन्होंने फर्स्ट स्मार्ट वॉच इन्वेंट कर ली है, खोज ली है। नेम्ड एज W7। द वॉच बिसाइड्स शोइंग द टाइम ऑल्सो मॉनिटर्स फ्यू हेल्थ पैरामीटर्स लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। जो वॉच है वो टाइम शो करने के साथ साथ फ्यू हेल्थ पैरामीटर्स को भी मॉनिटर करती है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा को। वाइल इन सर्च ऑफ मार्केट्स अब्रोड, द कंपनी फाउंड दैट इन इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस वाज अंडरवे विद द एम ऑफ एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब वो मार्केट्स की सर्च में थे अब्रोड में, कंपनी ने को ये पता चला कि इंडिया में रिफॉर्म प्रोसेस है जो वो मतलब अंडरवे है, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पेस को, उसकी गति को तेज़ किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर का फ़ायदा लेंगे एंड रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस इन इंडिया। और जो मतलब क्वांटिटेटिव जो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों को हटाया गया है उसका भी। इट सेटअप इट्स ऑफिस इन जमुनानगर। इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया जमुनानगर में विद अ व्यू टू कैप्चर द इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, द कंपनी एमर्ज्ड एज अ मार्केट लीडर। कंपनी एक मार्केट लीडर के तौर पे उभर के आई। सक्सेस ऑफ द कंपनी अट्रैक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट। कंपनी की सक्सेस ने बहुत सारे और प्लेयर्स को मतलब और बहुत सारे कंपनीज को मार्केट में अट्रैक्ट किया। कंपटीशन रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्राइसेस। कंपटीशन से प्राइसेस कम हुए, देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर, जिससे कि कस्टमर्स को बेनिफिट मिले। इन दी अबव पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में टू मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी हैव बीन डिस्कस्ड। दो मेजर कंसेप्ट जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ संबंधित हैं उनको डिस्कस किया गया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज कंसेप्ट्स। उन कंसेप्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है। टू मेजर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी आर लिबरलाइजेशन। इट रेफर्स टू अनहैकलिंग द इकॉनमी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो मतलब ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब है, जहाँ मतलब अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इकॉनमी के ऊपर, उनको हटाना ताकि हमारी इकॉनमी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए। देन ग्लोबलाइजेशन है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द इकॉनमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, जा इकट्ठा करना बोल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री इम्पैक्ट्स ऑफ दीज कंसेप्ट्स ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ दीज कंसेप्ट्स ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कंपटीशन। टुडे बिजनेस इज फेसिंग ऑल राउंड कंपटीशन। आज के समय में बिजनेस सारी तरफ कंपटीशन फेस कर रहा है। द कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनीज हैज़ इंक्रीज स्पेशली। जो कंपटीशन है इंडियन कंपनीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में, एयरलाइंस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस में एक्सेट्रा। कंपटीशन हैज़ क्रॉस्ड द नेशनल बाउंड्रीज। कंपटीशन है जो नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है एंड अज्यूम्ड अ ग्लोबल शेप, और ग्लोबल शेप ले चुका है। द फॉलोइंग आर द चीफ कॉम्पिटिटर्स न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इम्पोर्ट्स।
इंक्रीजिंग कंपटीशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड मैनी कंपनी, जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है उसने बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाला है। फॉर एग्जांपल बांसा पॉपुलर वेस्टर्न कलर टेलीविज़न हैड लॉस्ट मच ग्राउंड इन द टीवी मार्केट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नाउ। मीन्स जो वेस्टर्न कलर टेलीविज़न था उसकी अभी जो स्पेस थी हमारे इंडियन मार्केट में वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देन नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिजल्ट के तौर पे द कस्टमर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर्स को पूरी जानकारी है अबाउट द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में। अर्लियर दे यूज़ टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, पहले वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते थे विदाउट मच इंक्वायरी, ज़्यादा इंक्वायरी किए बिना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी। बट आज के समय में बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अनफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब अवेलेबल है। द एरिया ऑफ कस्टमर्स डिमांड हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, तो जो एरिया है कस्टमर की डिमांड का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, अभी उन्होंने अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है बेटे, थर्ड पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ अ बिग चैलेंज, जो एक बड़ा चैलेंज है टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस दीज डेज। आज के समय में बिजनेस में सक्सेस अचीव करना इट इज़ नॉट ईजी फॉर द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, एक साधारण एम्प्लॉय के लिए जो ईजी नहीं है टू फेस दिस चैलेंज, इस चैलेंज को फेस करना। इट नीड्स अ थॉरोली अकम्प्लिश्ड ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इसके लिए ज़रूरत है मतलब एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की, जब मतलब जिसके पास हर एक तरह की नॉलेज हो। देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, इंडिया में ट्रेंड पर्सनस की कमी है। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट देयर डिमांड इज़ नाउ रैपिडली इंक्रीजिंग, कि उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।